हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो मिशन मैथमेटिक्स है क्लास 10 के लिए, उसकी 14 अक्टूबर 2022 की असेसमेंट वर्कशीट को हम देखेंगे। तो ये असेसमेंट वर्कशीट कौन से चैप्टर पे बेस्ड है? ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी वर्कशीट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये असेसमेंट के लिए है या आपके रिवीजन के लिए ये वर्कशीट। तो इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो फर्स्ट और सेकंड है वो एमसीक्यूज है और हमें उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा उस पर हमें टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ x इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ y इज 14 सेंटीमीटर। एक आयत है जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई x और उसकी चौड़ाई y के दोगुने से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन इज। तो ये जो ऊपर ये हमें जानकारी दी गई है इसके हिसाब से हमारे पास कौन सी लीनियर इक्वेशन जो है वो इस इंफॉर्मेशन को सही से रिप्रेजेंट करेगी। तो वैसे इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? बी ऑप्शन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है? हमें रेक्टेंगल और ब्रेड के बीच में रिलेशन दिया गया है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है और ब्रेड कितनी है, y है। उसके बाद गिवन सिचुएशन जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेड से। यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, जो x हमने लेंथ मानी है वो क्या है, ब्रेड, यानी कि y से कितनी ज़्यादा है, +4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y को इस तरफ लेकर आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसके अलावा हमें क्या चीज़ और दी गई है क्वेश्चन में? जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो कितना दिया गया है हमें, 14 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? पेरीमीटर का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसको हम फर्दर इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई, 2 कॉमन है तो इधर जाएगा तो 14/2 7। तो ये इक्वेशन ऐसे भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं या फिर इतना भी हम इसको छोड़ सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर -5 और y बराबर -6 का हल क्या होगा। सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -6। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या निकल कर आएगा? तो हमें क्या वैल्यूज मिल रही है? x की वैल्यू कितनी है, -5, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x जो होता है हमारा यहाँ पर आता है और y हमारा यहाँ आता है, तो इसलिए x और y ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल दिए गए हैं सप्लीमेंट्री, उनमें से जो बड़ा वाला है, मान लीजिए अगर वो x है तो वो छोटे वाले को कितना एक्सीड करता है, मान लीजिए छोटे वाला y है तो उसको 18 एक्सीड करता है, यानी कि 18 डिग्री उससे ज़्यादा है। तो दोनों एंगल्स हमें बताने हैं। तो हमने लार्जर एंगल को मान लिया, लेट द लार्जर एंगल भी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल भी y डिग्री। छोटे एंगल को हमने क्या मान लिया, y डिग्री। अब हमें पता है कि जो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई कितना दिया हुआ है हमें, 18 डिग्री। x माइनस वाई ही हुआ ना, कि जो बड़ा है, बड़ा कितना ज़्यादा y से, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आप इसको अगर ऐसे भी लिखोगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस y को आप इधर लेकर आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है यानी कि x प्लस वाई, उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, और ये y इधर जाएगा तो माइनस का y। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब जो ये थर्ड इक्वेशन में जो ये x की वैल्यू आई है
इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री है फर्स्ट इक्वेशन। अब उसमें x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 180 डिग्री माइनस वाई, तो हमने यहाँ पे लिखा 180 डिग्री माइनस वाई माइनस जो ये y है ये वाला y आएगा इज इक्वल टू 18 डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 180 डिग्री इधर है और 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 162 डिग्री बच गया। ये y प्लस वाई कितना हो गया माइनस के 2y। अब ये इधर जाएगा तो प्लस के 2y हो जाएगा। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो y कितना हो जाएगा 162 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्रीज। अब इसी वैल्यू का यूज़ करके हम इस y की जो वैल्यू आई है इसको हम थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y कितना आया है हमारे पास 81 डिग्रीज, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्रीज। तो हमारे पास जो दोनों एंगल्स आए हैं, जो लार्जर एंगल है वो 99 डिग्रीज है और जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्रीज है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। मतलब हमें क्या बताना है, ये दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको हमें ये सॉल्व करना है और ये बताना कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस क्या है हमारे पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम लिखेंगे जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22। अब इनमें से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो a1 क्या है यहाँ पे x के साथ 5 है, a2 क्या है यहाँ पे x के साथ 10 है, b1 कितना है माइनस का 3 है, b2 कितना है 6 है, c1 कितना है 11 और c2 कितना है 22 है। अब हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं पहले। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 11 अपॉन 22 यानी कि 1 अपॉन 2। तो अब हमने देखा कि a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 के इक्वल है बट b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी तो कोई कंडीशन होती नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारे पास आ गया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यानी कि जो y के कोएफिशिएंट्स और x के कोएफिशिएंट का डिवीजन है वो इक्वल नहीं है। ये कंडीशन हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये किस केस में होता है, ये इस केस में जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती हैं और कंसिस्टेंट के साथ साथ उनके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं और लाइंस कैसी होती है आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो ये इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट होंगी, यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगी और इनकी जो भी लाइंस आएंगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि k के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का एक अद्वितीय हल है। हमें बताना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं और इनमें हमें बताना कि यूनिक सोल्यूशन कब आएगा और उस यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें k की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन को जो है हम इस तरीके से करेंगे। पहले जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है हम उनको लिखेंगे। क्या क्या है, के एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या दिया हुआ है इसके साथ साथ कि इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब a1 क्या है यहाँ पर k, a2 क्या है 3, b1 क्या है -2 और b2 क्या है हमारे पास 1। तो ये कंडीशन हम इसका रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आई, -6 के इक्वल। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट फॉर -6 गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। -6 को छोड़कर बाकी जितनी भी रियल वैल्यूज होगी उनके लिए ये जो इक्वेशंस है हमारे पास उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई के लिए हल कीजिए, हमें सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये दो इक्वेशंस दी हैं और हमें इनमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो इक्वेशंस क्या क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनको पहले सबसे पहले वो लिखेंगे। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनके x के कोएफिशिएंट्स को हम सेम कर लेंगे। वो सेम कैसे हो सकता है, अगर इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से। तो हमें क्या मिलेगा, जब इसको 2 से किया तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, और सेकंड को जब हमने 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब हम क्या करेंगे, इनको ये इक्वेशंस आने के बाद जो x के कोएफिशिएंट है वो सेम है तो हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली। तो 6x में से 6x यहाँ पे माइनस साइन लगाया, ये माइनस था नीचे वाला तो इसलिए इसको प्लस किया, ये प्लस था तो इसको माइनस किया। तो ये देखा हमने 6x में से 6x गए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 में से 12 गया ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 0 बच गया और ये प्लस का 4 है और प्लस का 9y है, ये 13y इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर या डिवाइड होने पर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये y की वैल्यू आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो 3x प्लस 2 इंटू वाई की क्या वैल्यू आई है, 0 इज इक्वल टू 6। तो 3x प्लस 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 6। तो 3x इज इक्वल टू कितना बच गया, 6, x इज इक्वल टू 6 और इधर इसको लेकर जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या निकल कर आ रही है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, समीकरण युग्म x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 4y, यहाँ पे ये मिसप्लेस हो रखा है, मतलब मिसिंग है, 2x माइनस 4y है ये वाली इक्वेशन, इज इक्वल टू 5 का आलेख खींचने पर हमें किस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का तो हमें कौन से टाइप की लाइंस जो है वो मिलेंगी। तो व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल यू गेट बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस दी गई है, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो जब हम इन दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें किस टाइप की लाइन मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग मिलेंगी या कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। तो इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस जो दी हुई हैं उनको लिखेंगे, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। इसके बाद जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो हमें क्या दी गई है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन से हम पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, c1 क्या है ये -3 और c2 क्या है हमारे पास 5। इस तरीके से आ गया। अब हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना आया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा -3 अपॉन 5। अब इनसे हमें पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन हमारी कब होती है, जब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी हमारे पास कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यानी x और y के कोएफिशिएंट्स का डिवीजन तो इक्वल है बट कांस्टेंट्स का डिवीजन जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारी लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और जब नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होती हैं तो उस टाइम पे हमारी लाइंस कैसी बनती हैं, पैरेलल लाइंस। तो जब आप इन इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।